आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हैं कि एक अल्लाह वाला और एक ज़ानी मलका का वाक़या बड़ा ही सबक आमूज़ वाक़या है कि कैसे एक अल्लाह वाला जो है शख्स है वो कैसे एक मलका के जो है जाल में फंस जाता है और कैसे वहाँ से जो है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल वाच करेंगे तो आपको सारे जो है वाक़े की समझ भी आएगी और एक सबक भी हासिल होगा कि कैसे अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और अगर इम्तिहान में कामयाब हो जाए तो कैसे अपनी रहमत से नवाजता है। हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसे इम्तिहानात आते हैं लेकिन हम उस वक़्त गौर नहीं करते जिस वजह से हमारी ज़िंदगी में जो है नई नई मुश्किलात जो है वो सामने आती हैं। फ़िक्र रहमतुल्लाह अलैह की ये हकायत नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक जो है नेक शख्स रहता था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहरी हुस्न व जमाल भी बहुत दे रखा था। वो शख्स अपने हाथों से ज़मीन बनाता था और फ़रोख्त करके उसी से अपना जो है घर का निज़ाम चलाता था। एक दिन वो शख्स दरवाज़े पर गया महल के पास से, तो बादशाह की बीवी की जो खादमा थी उसने देख लिया। जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन बेचारा ज़मीलें फ़रोख्त करता फिर रहा है। मलका ने हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लेकर आओ। तो आपके जो है हुक्म पर खादमा गई और उसे ले आई। बस मलका देखते ही उस पर लट्टू हो जाती है। कहने लगी कि ज़मीलें फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा कि तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इसके साथ अपनी जो है हाजत पूरी करेंगे। वो अल्लाह का बंदा कहने लगा कि अब तुझे ज़मीलें, और अल्लाह के बंदे से कहने लगी कि अब तुझे ज़मीलें बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाह का बंदा बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी कि अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह के बंदे ने ये हाल देखा तो कहने लगा कि तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? कहने लगी हाँ। बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर लेकर जा, और ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। देखा कि महल तो बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। आखिर उस अल्लाह के बंदे ने अपने नफ्स को खिताब और अताब करने लगा कि तू 70 बरस से अपने रब करीम की रज़ा की तलब में लगा हुआ है, रात दिन उसके हर्ष में जो है गुजारता। तुझ पर आज एक शाम ऐसी आई जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाया कर देगी। वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई खाइन ना होगा। अगर ये शाम तेरे अमाल को फासद कर गई, आखिर अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगा। गर्ज इसी तरह अपने आप को जो है वो खिताब और रहताब करता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके बाद जब उसने बुलंदी से जो है कूद जाने का तहिया कर लिया, उसने सोचा कि अब जो है ना इससे बेहतर है जो मौत आ जाए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। अर्शाद हुआ कि मेरा बंदा मेरी मसीयत और नाराज़गी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से उसको थाम ले और उसको ज़रा भर भी तकलीफ़ ना होने पाए। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों पर उसे जो है फैलाया और उसे पकड़कर यूं ज़मीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदे, यहाँ से सीधे घर जा। ज़मीलें वगैरह वहीं रह गई। सूरज ग़रूब हो रहा था। बीवी कहने लगी ज़मीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा आज तो उनसे कुछ नहीं मिला। तो कहने लगी तो आज रात इफ्तार जो है वो किस चीज़ से करेंगे? कहने लगा आज रात यूं ही ज़रा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगे कि उठकर जो है वो अल्लाह का बंदा कहने लगा कि उठकर जो है तंदूर में जो है आग जला दो। हमसाए हमारे तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो नामालूम कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। खामखा उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। बीवी ने उठकर तंदूर में जो है वो आग जला दी। खुद वापस आकर बैठ गए। एक पड़ोसन आग लेने को आई। पूछा आग है? जवाब मिला आग आगे बढ़कर तंदूर से ले लो।
ये औरत आगे आग को लेकर वापस हुई तो घर वालों से कहने लगी, तू यहाँ बैठी बातें करती रह, उधर तेरी रोटियां पक चुकी हैं, बल्कि जलने को है। औरत ने उठकर देखा तो तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने उन्हें बर्तन में रखा और खुदा खावंद के पास ले आई और कहने लगी, तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से है, लिहाजा तो अल्लाह ताला से दुआ मांग के हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फरखाई में गुजर जाए। अल्लाह का बंदा कहने लगा, इस हाल पर सब्र अच्छा है, मगर औरत के इसरार बढ़ता गया, हत्ता कि आबद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि ए अल्लाह, मेरी बीवी के असरार पर यह तकाजा है कि उसकी बाकी उम्र में खुशहाली और फरखाई में अता फरमाऊं। इतने में छत जो है फट गई और याकूत और मोतियों से भरी हुई थाली जो है नीचे आ जाती है, जिससे तमाम घर जगमगा उठता है। और अल्लाह के जो है बंदा था, उसकी बीवी के पांव दबाए जो करीब ही सो रही थी और कहा, उठकर बैठ, जो कुछ मांगती थी वो संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए तो तूने मुझे ही जगाया होता। मैं ख्वाब देख रही थी, सोने की बहुत सी कुर्सियाँ बिछी हुई हैं जो याकूत और जो है मुख्तलिफ कीमती जो है अशियात से जो है वो बनी हुई थी, मगर उनमें एक सुराख था। मैंने पूछा, ये कुर्सियाँ किसकी हैं? जवाब मिला, ये तेरे खावंद के बैठने के लिए हैं। मैंने पूछा, ये सुराख क्या है? जवाब मिला, ये वही नुक्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़या हुई है। तो मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी नश्ते निगाह में नुक्स पैदा हो, लिहाजा अपने रब से इसे वापस करने की दुआ कर लो। अब ने दुआ मांगी और जो वो थाली थी वो वापस हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को नफ्सियानी ख्वाहिशात से बचाता है तो अल्लाह ताला यकीनन उसकी मदद फरमाते हैं। चुनाचे इरशाद बारी ताला है कि जो लोग हमारे रास्ते में ये मुजाहिद और मेहनत करते हैं कि माहौल का, माशरे का, नफ्स का, शैतान का और ख्वाहिशात का तकाजा छोड़कर हमारे हुक्म पर चलना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जो है तर्जुमा फरमाते हैं कि हम उनके हाथ पकड़ कर ले चलेंगे, ये नहीं कि दूर से दिखा दें। ये रास्ता है, बिल्कुल फरमाया कि हम उसके हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, लेकिन ज़रा कोई कदम तो बढ़ाए, ज़रा कोई इरादा तो करे, ज़रा कोई अपने नफ्स के मुकाबले में एक मर्तबा डटे तो सही, फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। ये अल्लाह ताला का वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता, लिहाजा मुजाहिद इसका नाम है। और एक मर्तबा आदमी जो है डट कर इरादा कर ले तो ये काम नहीं करूँगा, दिल पर जो है आरा चल जाएगा, ख्वाहिशात पमाल हो जाएंगी और जो है दिल और दिमाग पर तो क़यामत गुजर जाएगी। लेकिन ये गुनाह का काम नहीं करूँगा। जिस दिन नफ्स के सामने डट गया, अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन से हमारा महबूब हो गया और अब हम खुद उसका हाथ पकड़कर अपने रास्ते पर ले जाएंगे। इसीलिए असलाह के रास्ते में सबसे पहला कदम जो है वो यही है